सो हम आ गए हैं थ्योरी एंड एग्जाम्पल्स की तरफ। यहाँ पर हमें थ्योरी दी गई है, साथ में कुछ एग्जाम्पल्स हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 में है, लेट सी बी द बाउंड्री ऑफ अ रीजन ऑन विच ग्रीन थ्योरम होल्ड्स, यूज़ ग्रीन थ्योरम टू कैलकुलेट। इसमें हमने ग्रीन थ्योरम को यूज़ करना है कि किस तरह से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो ये हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड ऑफ कोर्स कमेंट करना ज़रूर ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की सोल्यूशन। तो चलिए हम आ गए हैं सोल्यूशन की तरफ। हम लोग पार्ट ए सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसमें यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ वाई। अब आप बोलेंगे ओहो ये तो पहले से था ही नहीं। तो इट्स मैं जैसे हमेशा कहती हूँ चीज़ वही है, बस जो है क्या अपने जो है ड्रेसेस बदलता रहता है। ये तो यहाँ पर इन्होंने फिर से ड्रेस चेंज कर दी है, ड्रेस कोड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास एम क्या है, हमारे पास एम है एफ ऑफ एक्स। जो एक्स वाला होता है हमेशा एम होता है ना, और एन वाला हमेशा वाई वाला होता है, यानी जी ऑफ वाई। सही है, सही हो गया है ना। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ वाई। अगर हमारे पास एफ एक्स ये है सो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0। और अगर हम लोग पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं जो कि वाई है, सो हमारे पास ये भी हो जाएगा 0। सो इसी वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हमारे पास आ गई है फॉर्मूले का सेकंड पार्ट। ये कौन सा फॉर्मूला है, अगर आपको पता हो, आपको पता है ये हमारे पास थ्योरम नंबर 4 यानी सर्कुलेशन वाला फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड पार्ट है वो यूज़ करेंगे। किस चीज़ के इक्वल होता है, ये इक्वल है हमारे पास डबल इंटीग्रल रीजन विद पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ एक्स माइनस पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई। सो हम लोग इसमें जो है चीज़ें पुट करेंगे एंड आंसर निकालेंगे। सो ईजी, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है एंड दिमाग हमारे पास भर भर के पड़ा है, ठीक है। खुद की तारीफ खुद ही करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डबल रीजन पार्शियल एन बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख लिया था। हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब वो भी सोल्यूशन थी वो जो सारी मैंने एम की वैल्यूज़ निकाली, ठीक है ना। अब वो क्या, अब मेरी आदत नहीं रही, मैं यहाँ पर सोल्यूशन नहीं लिखती। आई डोंट नो व्हाई, क्यों चली गई मेरी आदत। तो चलिए देखते हैं कि आदत दोबारा कब आएगी। चलिए यहाँ हो जाएगा, अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 0, और ये भी हमारे पास, अच्छा हमारे पास क्या हो जाएगा 0 माइनस 0। सो डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई क्या हो जाएगा 0 एंड कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन हो गया 0। सो हमारे पास आंसर आ गया है 0 एंड दैट्स ऑल। हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आंसर में ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। नाउ चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। सो जब तक मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें एंड अगर और कुछ भी करना है तो कर लीजिए, खैर है, ठीक है। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि मैथ्स की क्लासेस हैं। तो अगर आप नहीं ज्वाइन कर रहे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, यानी व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको ज़रूरत है उनको पता चले कि यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं ना। और चलते हैं पार्ट बी की तरफ। सो पार्ट बी में हमें क्या गिवन है, लेट्स सी बुक की तरफ। हमारे पास है इंटीग्रेशन के वाई डी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स डी ऑफ वाई। यहाँ पर जो एच और के है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्स्टेंट की मैंने हाफ स्पेलिंग लिखी है। जैसे कि आपको पता है आई डोंट लाइक ज़्यादा क्या स्पेलिंग्स लिखना, इसलिए मैं हमेशा हाफ स्पेलिंग्स यूज़ करती हूँ। और ये पता नहीं मैंने क्यों इतना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया कि ऐसे ही मैं दिल कर रहा था राइटिंग करने को, काफ़ी दिनों से क्राफ्टिंग नहीं की, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या करती है थोड़ा सा स्टाइल यूज़ कर दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, इसको सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे भाई, वैसे ही जैसे हम लोग ऑलरेडी करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एम करेंगे। एम हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास के ऑफ वाई। एन क्या है, एन है हमारे पास एच ऑफ एक्स, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पार्शियल एन बाय पार्शियल वाई। सो इसको अगर हम लोग वाई की रिस्पेक्ट से करेंगे हमारे पास क्या आएगा, के एंड पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास h। तो दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। चलिए इसको हम लोग फॉर्मूले में पुट कर देंगे। वैल्यूज़ को याद रखिएगा, मैं डायरेक्ट पुट करूँगी, ठीक है। इसका हमारे पास सेकंड क्या है, इसका सेकंड है हमारे पास डबल इंटीग्रल रीजन एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा पार्शियल एन बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ वाई
डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई। चलिए इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। एन बाई एक्स की वैल्यू क्या थी? एन बाई एक्स की वैल्यू थी एच और इसकी वैल्यू क्या थी? के। डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ये हमारे पास क्या है? एच और एक्स आ जाएगा साथ में एरिया ऑफ रीजन एंड दैट्स ऑल। हमारे पास सिर्फ इतनी ही सोल्यूशन थी। एच और माइनस एक्स के साथ हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रीजन एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है सोल्यूशन वो आ चुकी है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुनाओ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। यहाँ पर हमें बोला गया है इंटीग्रल डिपेंड ऑन ओनली एरिया, शो दैट द वैल्यू दैट इज अराउंड द स्क्वायर डिपेंड ओनली ऑन द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड नॉट ऑन द लोकेशन इन द प्लेन। तो चलिए फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है? ये हमारे पास m है, ये हमारे पास n है। सो लेट कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या है? m है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर के एंड n क्या है? n है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 ऑफ एक्स के इक्वल। हमें सबसे पहले क्या चाहिए? पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y चाहिए, जो कि हमारे पास है 2xy हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा 2xy हो जाएगा एंड पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x चाहिए। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2xy एंड प्लस ये हो जाएगा 2। ठीक है। सो पार्शियल डेरिवेटिव्स काफ़ी दफ़ा मैं पढ़ा चुकी हूँ एंड बहुत डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। सब मैं इसको डायरेक्ट किया करूँगी, मतलब फिर भी मैं बता ही देती हूँ, डायरेक्ट नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ। तो चलिए इसका सेकंड जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है इसका सेकंड पार्ट लिखेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास डबल इंटीग्रेशन विद रीजन एंड ये हो जाएगा पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x माइनस पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y एंड साथ में d ऑफ x एंड d ऑफ y हो जाएगा। तो चलिए इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास क्या? ये हो जाएगा हमारे पास 2x y प्लस 2 एंड माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2xy साथ में d ऑफ x d ऑफ y। सही है। अब ये क्या करेंगे? डबल इंटीग्रेशन विद रीजन एंड साथ में ये क्या हो जाएगा? इसको ओपन कर लेंगे प्लस 2 माइनस 2xy एंड ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ x एंड d ऑफ y। दिस एंड दिस विल बी कैंसिल। हमारे पास 2 रह गया, डबल इंटीग्रेशन विद 2 एंड ये हो जाएगा d ऑफ x एंड d ऑफ y। सो 2 हमारे पास क्या है? 2 हमारे पास कांस्टेंट है, उसको हम लोग बाहर लिख देंगे। सही है। नहीं हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। ना हमारे पास जो आंसर है वो यही है। अब इसको किस तरह से हम लोग लिखेंगे ये मैं बता देती हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड डबल इंटीग्रेशन विद रीजन d ऑफ x d ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, ये 2 टाइम्स है वो हमारे पास एरिया का स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट्स ऑल। हमारी जो सोल्यूशन है वो हो गई। ये बहुत ही ज़्यादा इजी होती है। जब भी थ्योरी आती है तो कभी कभी थ्योरी में ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल हो। हमेशा थ्योरी में इजी क्वेश्चंस ही होते हैं, बट वो अलग बातें हमें समझ नहीं आते बिकॉज हम लोग उसको मुश्किल समझते हैं। तो हमें ऐसा लगता है दिस विल बी वेरी हार्ड। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 27 पर। जिसमें बोला गया है कि व्हाट इज़ द स्पेशल अबाउट द इंटीग्रल। यहाँ पर हमें गिवन है गिव द रीज़न फॉर योर आंसर। सो देखते हैं कि इसका हम लोग क्या आंसर दे पाते हैं एंड स्पेशल है। तो चलिए इसी पर जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड ऑफ कोर्स अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए। हमें देना है एक रीज़न में आंसर। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको देख लें हमारे पास क्या है। ये हमारे पास थ्योरम नंबर 4 है। तो थ्योरम नंबर 4 हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। सो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका सेकंड पार्ट किस चीज़ के इक्वल होता है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग m को देख लेते हैं। m हमारे पास 4x³ y है एंड n जो है वो हमारे पास है x²। और अगर हम लोग पार्शियल m बाय पार्शियल y लें सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 4x³ हो जाएगा एंड अगर n को हम लोग पार्शली लें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ x। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। चलिए चलते हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास डबल इंटीग्रेशन विद रीजन एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4x³ अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास 4xy एंड अच्छा मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी ना। ये हो जाएगा मेरे पास पार्शियल की वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। चलिए वो मैं लिख ही देती हूँ।
सो हो जाएगा हमारे पास पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास माइनस पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y d ऑफ x d ऑफ y। डबल इंटीग्रेशन रीजन ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस ये हो जाएगा 4x क्यूब। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें सो यहाँ पर हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा y। अच्छा यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, ये 4 है, ये 4 है। सो ये क्या हो जाएगा 3x3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x3। इन दोनों को माइनस करेंगे सो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। सही है, तो -1 आ गया है। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ x एंड ये हो जाएगा d ऑफ y। बल्कि एक मिनट, अगर हम लोग ये 4 है सो ये 4 है, ये 4 नीचे आएगा और ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4। आई डोंट नो वाई मैंने गलत लिख दिया था। असल में बुक में काफ़ी ज़्यादा वो होती हैं, क्वेश्चन होते हैं, तो कभी कभी नज़र ऊपर नीचे गलती से चली जाती है। सो हो जाएगा हमारे पास 0, सो आंसर विल बी 0। तो अब इसका हम लोग रीज़न क्या देंगे, ये तो हमने क्या दिया है, ये तो हमने सोल्यूशन दिया ना, सोल्यूशन भी देंगे साथ में रीज़न भी देंगे। तो पहले सोल्यूशन हमारे पास आंसर 0 आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रीज़न देंगे थ्योरी के आंसर में। तो चलिए वो दे देते हैं। अब इसका आंसर हमारे पास 0 आ गया, सो हम लोग ये बोल सकते हैं द इंटीग्रल इज़ 0 फॉर एनी सिंपल क्लोज प्लेन। सो आंसर रीज़न हमारे पास क्या है, द इंटीग्रल is 0 for any simple and close plane curve C। बस इतना काफ़ी है। ठीक है, इतना रीज़न काफ़ी है, यही हमारे पास सोल्यूशन के बाद रीज़न आ जाएगा एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो सॉल्व हो चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ एंड यहाँ पर हमें बोला गया है व्हाट इज़ द स्पेशल अबाउट द इंटीग्रल, यानी यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे देन उसके बाद रीज़न देंगे कि इसका रीज़न क्या है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए हम आ गए सोल्यूशन की तरफ एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, m है हमारे पास x³ एंड n हमारे पास क्या है, n हमारे पास -y³ के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे पास पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ अगर हम लोग देखें सो पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ हम लोग क्या फाइंड करेंगे, y फाइंड करेंगे। सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 बिकॉज हम लोग y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x, ये हमारे पास y है, ये आ जाएगा 0। सो अब आपको पता चल ही चुका होगा कि हमारे पास यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलेगा। हमारे पास रीजन है पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x माइनस पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ y, साथ में d ऑफ x एंड d ऑफ y दोनों में वैल्यूज पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास 0 d ऑफ x d ऑफ y। आंसर इज 0। सो आंसर क्या हो जाएगा, रीज़न क्या होगा, रीज़न होगा द इंटीग्रल इज 0 फॉर एनी सिंपल एंड क्लोज कर्व C। दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है दैट्स आ गया, ये हमारे पास क्या होगा, इसका सोल्यूशन का रीज़न होगा द इंटीग्रल इज 0 फॉर एनी सिंपल एंड क्लोज कर्व। दैट्स ऑल। अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही तो मैंने 2 दफ़ा बोल दिया है, ठीक है। मुझे पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मेरी ये वाली राइटिंग समझ नहीं आई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसमें हम लोग क्या मांगा गया है एंड कैसे सॉल्व करेंगे।